बहरहाल बड़ा मुद्दा यही है कि इस तरीके की घटना अगर हो जाए और फिर यहाँ पर स्थानीय प्रशासन समय पर नहीं आए, देरी करे, ढिलाई करे, तो कहीं ना कहीं ये दुखदाई है, पीड़ादायी है। ऐसी घटनाओं का तुरंत जो है उनका भगवान हमारा नुकसान हो तो इको थोड़ा बहुत दे दो माने जो और छाया कर सका मैं और मारो कोई मजदूरी आत को ना और मजदूरी कर कोई जमीन भी को ना तरिया में तगारी गिरा पेट भरा आने पाना कोई आंको और कोई लकड़ी बाठा कर कोई छान झोपड़ो मान सका जी। तो इस तरीके से जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूं भारूपुरा जो राजस्व ग्राम है उसके अंदर। ये भारूपुरा राजस्व ग्राम जो है यहाँ सीपलाटा ग्राम पंचायत में पड़ता है, जो श्री माधोपुर तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ जो ग्राम ये भारूपुरा है, इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं कि नीमा वाली ढाणी के नाम से एक जगह है, एक ढाणी है। वहाँ पर 7 अप्रैल मंगलवार के दिन रात्रि को लगभग शाम 8 बजे की घटना है कि आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान था जिसकी भैंस मौके पे ही आकाशीय बिजली की चपेट में आई और मौत हो गई। भैंस के साथ में एक छोटा उसका बच्चा भी था, जिसे हम जैसे भैंस का छोटा जो बच्चा होता है उसे क्या कहेंगे अपन, पाडी। तो वो जो है वो भी खत्म हो गई। अब जिस तरीके से यहाँ देखें तो घटना स्थल पर जब बीच बचाव के लिए यहाँ पर जो कैलाश जी गुजर हैं, इनके बेटे हैं, उनको भी हाथ में चोट आई है। जैसा हम देखें ये हाथ में जिस तरीके से इसके यहाँ पर फ्रैक्चर है और प्लास्टर बंधा हुआ है, इसको भी जो है हाथ में ये फ्रैक्चर हुआ है। अब किस तरीके से ये घटना हुई, कैसे ये परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और कितने रुपए का कैसे नुकसान हुआ है इस विषय में भी बात करेंगे। जी कैलाश जी, कैसे ये घटना हुई है? ये शाम की 8 बजे बारिश हुई धीरे धीरे, फिर मैं बाहर से आई, भैंस को वो दूध काटी इसकी मम्मी, और मैं भैंस को बाहर अंदर बांध दिया। भाई बारिश आएगी, एक बाछी गाय को बांध दिया जी। और फिर ज्यादा बारिश आए, जब वो बाछी है ना पार्टी बाछी, उसकी मम्मी बोली कि जी इसको बाहर निकाल दे, छान गिर जाएगी जी। तो मैं पहले तो पार्टी को खोल दिया, वो पार्टी निकल गई और फिर भैंस को खोलने लगा बाहर से, फिर बिजली खिड़की, ये पार्टी बाहर आई। तो इतना ही मालूम है, फिर अंधेरा गुफा में हमारे कुछ नहीं मालूम पड़ा। फिर वो पार्टी बिजली चमकी दोबारा, उसके बाद वो पार्टी मरेड़ी यहाँ दिखी और भैंस भी वहीं फिर खत्म हो गई इसके अंदर। फिर मैं गाँव वालों को फोन किया, मेरी भैंस पशु दब गए। दूसरे छप्पर में बकरी थी 15, वो भी दब गई। मतलब उधर भी एक छप्पर था और इधर एक छप्पर था, दोनों छप्पर जो है उस बिजली की गर्जना से गिर गए, ढह गया और नीचे गिर गए। मतलब तो उसके नीचे पशु जो है दब गए पशु, जो एक दोनों भैंस और पार्टी की मृत्यु होगी और गाय के ऊपर कांकड़े ऊपर वो भी जख्मी हुई है, उसके भी चोट आई है। गाँव वाले आके फिर काटे यहाँ। तो ये कितना नुकसान हुआ होगा पूरी घटना में? ये 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 2-2.5 लाख रुपए का। खैर, आपकी कच्चा जो है एक छप्पर था, झोपड़ी थी, वो भी घटना स्थल पे हम देख रहे हैं फिलहाल तो खाली जगह बन गई है। तो छप्पर को यहाँ से हटाया आपने? यहाँ से हटा, इस साइड में कचरा को डाल दिया। फिर मतलब साइड में कचरा जो बन गया तो उसको डाल दिया आपने उधर। तो देखिएगा इस तरीके से घटना स्थल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 0 ग्राउंड से आप रिपोर्ट देख रहे हैं। यहाँ पर एक कच्ची झोपड़ी थी और उस झोपड़ी के नीचे ये जो पशु है शाम के रात को जो है बांध कर ये घर पे सोते हैं, आराम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आकाशीय बिजली की गर्जना हुई, जिस तरीके से तेज आंधी आई और धीरे धीरे जो बारिश भी हुई उस टाइम में, तो उसके दौरान ये घटना हुई है और लाखों रुपए का जिस तरीके से बता रहे हैं नुकसान हो गया है इनका। अब घटना के बाद में आपने ग्रामीणों को सूचित कर दिया, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के कुछ लोग जैसे ग्राम सेवक हुआ, ग्राम विकास अधिकारी हुआ, सरपंच हुआ, ये आए मौके पे? सरपंच को फोन किया था मैं, तो सरपंच के मैं आ रहा हूँ ऐसे बोला था। तो सरपंच मौके पे नहीं पूछा। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है कि स्थानीय सरपंच को मौके पर आकर स्थानीय जो उच्च अधिकारी हैं जैसे ग्राम सेवक है या फिर पटवारी है, उनको सूचित करना चाहिए ताकि इस किसान को जो है उचित मुआवजा मिल सके और इनका जो नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई तो शायद ही सरकार कर पाए, लेकिन कुछ तो इनको एक राहत मिलती, राहत पैकेज मिल पाता। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा नीम का थाना मीडिया के माध्यम से कि स्थानीय प्रशासन के जो
उचित जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और जो नुकसान हुआ है उसका कहीं ना कहीं उचित मुआवजा इस किसान को मिलना चाहिए। जिस तरीके से पशु जो है वो घटना में मारा गया है और कुछ पशु जो है घायल हुए हैं, उनमें एक गाय भी है जो मौके से मैं दिखाऊं गाय को किस तरीके से जो है जख्म पहुंचे हैं, किस तरीके से ये चोटिल हुई है, किस तरीके से घायल हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो गाय है इसके पीछे पीठ पर हम देखें, खैर ये थोड़ी सी डर रही है, असहज महसूस कर रही है, लेकिन आप इसकी जो जख्म है वो पीछे देख सकते हैं, कैमरे में शायद कैद हो गए होंगे। तो खैर हम ज़्यादा परेशान तो नहीं करेंगे पशु को। जिस तरीके से ये जो पिलर है ईंटों का पिलर ये झोपड़ी के अंदर अच्छा अंदर था, तो उस घटना के दौरान ये ढह गया है। उस घटना के तो इस तरीके से मतलब ये पूरी घटना हुई है। और खैर पोस्टमार्टम हुआ, पशु का जो मर्द थे या फिर जिनको चोट आई है, डॉक्टर आया मौके पे? डॉक्टर आज आया था। आज आया था, मतलब 7 तारीख की घटना है, आज 10 तारीख हो गई। मैं डॉक्टर ये बच्चे के पट्टी कराने के लिए मैं डॉक्टर के पास पहुंचा नहीं था। हाँ भाई कल गया था, कल हॉस्पिटल बंद था, आज आके गया था डॉक्टर, 3-4 आदमी आके गए थे। बाकी प्रशासन की तरफ से किसी ने कोई प्रयास नहीं किया कि भाई ग्राम सेवक पटवारी यहाँ पर आ रहे हैं तो वो उनको सूचित करे कि मेडिकल रिपोर्ट के लिए डॉक्टर को बुलाएं? मैं साहब सरपंच को भी फोन किया था और मैं जानता भी नहीं हूँ किसको फोन करे क्या करे। मैं सरपंच को फोन, मेरे साथ ये हो गया। थाने से कोई पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं इस घटना का जायजा लेने, क्योंकि वो भी रिपोर्ट देंगे कि ऐसी घटना आपके साथ हुई है। तो क्योंकि कुछ सरकारी मुआवजा अगर सहायता आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं वो सारी रिपोर्ट लागू होती है। थाने में मैं कल गया था, इस बच्चे का पट्टी कराने के बाद में थानादार ऐसा ही बोलो आइए साहब CI बोला कि जो सुबह आ जाना, आपका काम कर दूंगा, मैं भेज दूंगा आदमी को। ना वो रिपोर्ट दे दी आज हमारी को, जाके आया था रिपोर्ट दे दी। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा आपने पढ़ा है? मेरे को पढ़ना नहीं आता इंग्लिश। अच्छा, आप पढ़े लिखे नहीं हो, इंग्लिश में कुछ लिख कर दिया है आपको? अच्छा, तो कागज है, वो पर्चा है आपके पास में? है ना। ठीक है, जो पर्चा दिया है उसे हम पढ़ेंगे, दिखाएंगे आपको स्क्रीन पे किस तरीके से है। खैर थाने की जो है रिपोर्ट इन्हें जो है मिली है, किस तरीके से इन्होंने अपनी घटना या पीड़ा जो है बताई है और क्या दिया गया है वो हम भी पढ़कर आपको कोशिश करें कि आप तक पहुंचाएं। लेकिन बहरहाल बड़ा मुद्दा यही है कि इस तरीके की घटना अगर हो जाए और फिर यहाँ पर स्थानीय प्रशासन समय पर नहीं आए, देरी करे, ढिलाई करे, तो कहीं ना कहीं ये दुखदायी है, पीड़ादायी है। ऐसी घटनाओं का तुरंत जो है एक्शन लेकर किसान को राहत पहुंचाने के लिए उचित मुआवजा देना चाहिए। मैं ये प्रशासन से जो है स्थानीय प्रशासन है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनसे ये मांग करूंगा कि ऐसे में एक तो जो है परिवार के ऊपर किस तरीके से दुखों का पहाड़, एक दूसरी तरफ जो है इनके बेटे का जो हाथ टूट रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, और फिर भी प्रशासन जो है नींद में सोया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। खैर आप क्या कहेंगे, अब क्या लगता है आपको, कोई राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या आशा है, क्या उम्मीद है, या फिर प्रशासन आपका वीडियो देख रहा है उनसे क्या मांग आप करेंगे? प्रशासन मिलेगी भी आस है, मत जाए, डॉक्टर आ गया वो बोले हम दे देंगे, आके गया डॉक्टर देखे गया, रिपोर्ट कल दे देंगे। आपको कुछ आस है कि कुछ सहायता राशि या रियायत आपको मिल जाएगी, कुछ मुआवजा आपको मिलेगा इसका? हाँ मिलेगा, आस है, डॉक्टर भी CI से पूछा है, वो कल दे देंगे तेरे को। अच्छा, मैंने जब गांव में एंट्री की, दुर्गम रास्तों से आपके गांव में आ रहे हैं हम, तो यहाँ एक और देखा कि ये गांव है तो इसकी बसावट कुछ इस तरीके से है। क्या लगता है ये गांव जो है आपका, कौन सा गांव? भारूपुरा के पास नीमावाली ढाणी है, भारूपुरा ग्राम पंचायत आपकी, ग्राम पंचायत चिपलाटा भारूपुरा। क्या लगता है यहाँ पे? रेवेन्यू विलेज भारूपुरा लग रहा है। तो ये जो रेवेन्यू विलेज भारूपुरा है, कहीं ना कहीं ये ग्राम दान की जमीन बताई जा रही है। जिस तरीके से हम बताएं, ये पूरी जमीन जो है ये ग्राम दानी में है और कोई भी किसान यहाँ का एक तरीके से मालिकाना हक किसी के पास में नहीं है, इनके खातेदारी की जमीन नहीं है, तो ये KCC का या लाभ नहीं ले पा रहे या फिर किसी भी तरीके का उचित जो है सरकारी मुआवजा या सहायता जो है इन्हें नहीं मिल पा रही, इससे भी ये वंचित है। बहुत सारे गाँवों के साथ में राजस्थान में ऐसी समस्या बनी हुई है। जिस तरीके से हम देखें तो इस विषय पे भी सरकार को तुरंत जो है विचार विमर्श करना चाहिए कि अब वो समय गया ग्रामदानी का। कहीं ना कहीं लोग कई सालों से, सैकड़ों सालों से बसे हुए हैं, आज बसावट उनके परिवार पीढ़ियां बीत गई हैं, तो इनके बारे में सोचना चाहिए, इनकी जमीन के बारे में, इनके आगे के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। यह भी एक बड़ा डिसीजन हो सकता है। सरकार
तक अगर यहाँ के उचित अधिकारियों तक बाय सिग्नल जो है चैनल के माध्यम से ये बात पहुँचे और इस पर विचार विमर्श हो तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है। कई गाँवों में मैं जाता हूँ तो आज भी ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि ये ग्रामदानी की ज़मीन है और हम उसी में बस रहे हैं। पूरे गाँव के गाँव ऐसे हैं। ये भी एक दूसरी पीड़ा है। कहीं ना कहीं एक जो बच्चा है जिसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, क्या नाम है आपका? मनीष गुजर। मनीष, क्या हो गया हाथ को? हाथ को जब छान पड़ी थी तो मैं वहाँ पे खड़ा था, इस एक बल थूना के पड़ा उस हाथ पे जैसे लगी है। तो आप फिर ये राइट हैंड आपका कौन से हाथ से लिखते हैं आप? इससे ही पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ। कौन सी कक्षा में? 11वीं में। तो फिर आपका तो लिखने वाला हाथ ही फ्रैक्चर हो गया। हाँ। तो आप लिख पाते हैं ना। तो फिर स्कूल में जाते हैं तो कैसे होमवर्क करते होंगे? बड़ी दिक्कत हो रही होगी। हाँ, स्कूल में जाते हैं बहुत बहुत दिक्कत होती है वहाँ करने में। जी, तो अब आपको जैसे ये प्लास्टर बांधा है, क्या है, थोड़ी राहत है क्या? हाँ। ठीक है। तो आप इस तरीके की घटना आपके साथ में हुई है, क्या कहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप क्या मांग करेंगे? इनसे हम यही मांग करते हैं कि हमारा नुकसान हुआ है उसको भरपाई करें। जी, तो ये देखिएगा एक छोटा जो जिस तरीके से बच्चा है ये भी कहीं ना कहीं गुहार लगा रहा है कि मुआवजा दिया जाए, हमारा जो नुकसान हुआ है। सरकार के उचित जो अधिकारी हैं इस तरीके से हमारे कहीं ना कहीं ये जो है जख्म है उन पर मलहम लगाने का काम तो करें। जिस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा है तो कोई मुआवजा तो हमें दिलवाए। तो इस मुआवजे की मांग में ये किसान खड़े हैं। जिस तरीके से हम देखिए जैसे घटना हुई है तो घटना से पीड़ित जो हैं महिला जो है कैलाश जी की धर्मपत्नी हमारे साथ में है। क्या नाम है जी आपका? शिमला देवी जी, क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई है? जी है तो कोई बिजली पड़ी जी को मान तो मेरे कौन पड़े, हमारा नुकसान हो गया। और अब देखो मैं तो टाइम पास करा से गरीब आदमी से मेरे 2-3 लाख रुपए को नुकसान हो गो। और मैं तो लावली माया झरे तो अनाच क्यार पड़ी और ये डांडा का नुकसान हो गया। बच्ची दब जाती, बच्ची ने तो काट लिया और 2 डांडा तो जान से मर गया मेरा और बच्चा का हाथ फ्रैक्चर होगा। तो अब जो प्रशासन है, देखो यो जो पिलर्स हो यो भी डेढ़ो पड़े है तो भी घटना का बाद में ही हुई हो के? वो पिलर पड़ी जी बाद में होगो, बिजली का बाद में हुई है। ये ऊपर पक्को चुगरीड़ो वो पड़ी ना नीचे ने। हाँ। वो पड़ गो इक नीचे बच्ची, अब बच्ची अड़े सुई बा ठकना सुई बा अगर भी नहीं जंगला और कूदर बैठाया ने बदब जाती बद दूध काट और वन माय बांदरी थी। अच्छा, तो वो भैंस जो है मरगी जो लाइट सू बिजली सू आकाशीय जो बिजली है तो बद दूध भी देती है? दूध तो आ देती। अच्छा अच्छा। एक की बाडी एक तो और एक आंकी दाएं की 2 मर गई। तो अब जो है प्रशासन थारो यो वीडियो देख रहा है थारो तो के हुआ प्रशासन से के निवेदन है? तो भाई मैं तो देखो कुछ ही उनका भगवान हमारा नुकसान हो गो तो इको थोड़ा बहुत दे दो माने जो और छाया कर सका मैं और मारो कोई मजदूरी आत को ना और मजदूरी कर कोई जमीन भी को ना तरी में तगारी गिरा पेट भरा आने पाना कोई आको और कोई लकड़ी बाठा कर कोई छान झोपड़ो मान सका। जी, तो इस तरीके से ये जो पीड़ित महिलाएं भी गुहार लगा रही हैं। कहीं ना कहीं एक न्याय की गुहार ही समझो। जिस तरीके से मुआवजे की मांग कर रही हैं, पीड़ा से गुजर रही है, निश्चित रूप से हम ये देख रहे हैं कि इनके पास में इनकम का कोई और सोर्स नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये पशुपालन से ही अपना गुजारा चलाते हैं, ना कोई परिवार में नौकरी है, ना कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन और खेती है। तो इस तरीके से ये इस पशुपालन से गुजारा चलाते हैं और वो भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो है दुखों का पहाड़ टूटा है। ये प्राकृतिक आपदा आई है तो निश्चित रूप से प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और समय रहते हुए जितना जल्दी हो सके इन्हें मुआवजा देना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।